और ये तारीख साज मकाम है जिसमें आज 76वां यूम तासीस बनाया गया। उस मौके पर हम यहाँ आए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात करना चाहता हूँ अपनी नौजवान नस्ल से कि अपनी तारीख को उसकी स्टडी करें, तारीख को देखें। जो लोग महाराजा हरी सिंह के कसीदे पढ़ते हैं, रूमी शर्मा के कसीदे पढ़ते हैं और अपने असलाफ को बुरा भला कहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे असलाफ ने कौन सी मुश्किलात काटी, कौन से दुख और तकलीफ में वो रहे और क्या क्या अजियतें वो बर्दाश्त करते रहे जो महाराजा हरी सिंह हमारे असलाफ को देता रहा। और उन्होंने गैरत ईमानी के जज्बे के साथ फिर उन्होंने इनकलाबी हुकूमत कायम की और यहाँ से जहाद शुरू किया, जिसके उस जज्बे के हवाले से आज जाकर जो है वो ये थोड़ा सा खिता आज़ाद हुआ। जिसमें हम आज देखें, आप ये अंदाज़ा करें कि हम यहाँ एक शहर में जाते हैं, हम दनदनाते जनाब इदारों पे चढ़ जाते हैं, हमारे किसी आदमी को गिरफ़्तार किया जाता है, हम जुलूस निकाल के वहाँ जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हमने बाज़ोर कुव्वत उनको रिहा करवा दिया। तो ये उसी आज़ादी का समर है, ये इसी खिते, इसी सरजमीन जहाँ से इनकलाबी हुकूमत गाज़ी मिल्लत ने कायम की थी, उसी के समरात है कि हमें आज मिल रहे हैं। वरना आप देखें जाकर मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई आदमी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। जो ऊंची आवाज़ में बात करेगा उसकी गर्दन उड़ा देते हैं, ब्रेस्ट मार के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये आज़ादी का जो मफहूम है, ये हमारी नौजवान नस्ल को इस पर अमल पैरा होकर अपने असलाफ की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश और जदोजहद करनी चाहिए कि हमें जो हमारे असलाफ ने गाज़ी मिल्लत की क़यादत में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था आज़ादी का, वो अभी तक अधूरे का अधूरा पड़ा हुआ है। बदकिस्मती से गाज़ी मिल्लत के बाद जो हुक्मरान आए वो साजिशें हुई, प्लानिंगें हुई, किस तरह हुआ गाज़ी मिल्लत को सियासत से आउट किया गया और 18-20 साल के बाद गाज़ी मिल्लत फिर सियासत में आए तो उनको फिर भी चलने नहीं दिया। और बदकिस्मती से गाज़ी मिल्लत साहब ने यहाँ से दारुल हुकूमत उठाकर मुजफ्फराबाद में ले गए और उनका यह मिशन था कि मैं ये दारुल हुकूमत जो है ये अपना श्रीनगर में लेके जाएंगे। तो वो अभी तक वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। तो हमें ये कश्मीरी कौम पूरी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो है 84,000 मरबा मील जो है उसकी बसने वाले सब लोगों को ये चाहिए कि हम मिलकर एक होकर अपनी रियासत की आज़ादी के लिए जदोजहद करें और जो बुनियाद हमारे असलाफ ने रखी थी गाज़ी मिल्लत की क़यादत में, हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। और मैं नौजवानों से खुसूसन ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये इस तरह की ज़िग ज़ग बातें न करें, वो अपनी तहरीक को मजबूत करें, उसको मुनज़्ज़म करें और सारे एक प्लेटफार्म पर आकर अपनी रियासत की आज़ादी के लिए जदोजहद करें। और जब हमारे नौजवान मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेफाक में आ जाएंगे, वो आज़ादी का ज़हन बना लेंगे जिस तरह हमारे असलाफ ने बनाया था, बुज़दिली के बगैर, डर के बगैर, खौफ के बगैर, तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी आज़ाद कश्मीर हमारा आज़ाद हो जाएगा। और एक वाक़या गाज़ी मिल्लत इस जगह को, चूँकि चारों तरफ से ये टेकरी हैं, पहाड़ी इलाका है, तो इस जगह पे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यहाँ क्यों दारुल हुकूमत रखा गया इनकलाबी हुकूमत का। तो यहाँ जो कि इंडिया के जो जहाज़ थे महाराजा हरी सिंह ने उधर हलाक कर दिया था, तो यहाँ बमबारी करने का सिस्टम नहीं था, लेकिन उनके जहाज़ इधर गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान है जब जहाज़ों को थोड़ी सी यहाँ एक्टिविटी पता चली तो उन्होंने मशीन गन होती जिसको स्टैंड गन कहते हैं, तो उससे यहाँ आकर फायरिंग की। जब उन्होंने फायरिंग की तो हमारे यहाँ के वो गयूर, वो मुजाहिद, गाज़ी मिल्लत के हमसफ़र जो थे, गाज़ी मिल्लत के साथ चलने वाले लोग जो थे, तो वो गाज़ी मिल्लत पर 20 से 30 आदमी लेट गए ताकि हम मर जाए, हम शहीद हो जाएं, लेकिन गाज़ी मिल्लत को खराज तक ना आए। और उन्होंने एक छतरी और एक छत जो है वो गाज़ी मिल्लत को बना कर दिया। इन हालात में हमारे असलाफ ने इस खित्ते को आज़ाद करवाया और ये उनकी कुर्बानी और ये उनकी तारीख है। आज अगर उस तारीख को कोई मिसमार कर रहा है, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उन असलाफ की अगर इज़्ज़त नहीं कर रहा, एहतराम नहीं कर रहा, उनकी तजलील कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि वो हमारी नस्ल से नहीं है बल्कि वो महाराजा हरी सिंह की नस्ल से है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।